अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डारा एजुकेशन के एडवांस विंडो स्टोर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में खुशामदीद। आज हम जो अपना मौजूद डिस्कशन कर रहे हैं वो है रिसोर्स डिक्शनरी। लेकिन लास्ट टाइम पे हमने जो गुफ्तगू की थी वो पेज के ऊपर थी, अब हम एप्लीकेशन पे करेंगे। तो एक नया प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ब्लैंक ऐप है रिसोर्स एग्जाम्पल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पेज के ऊपर जो आप काम करते हैं वो सिर्फ पेज की हद तक है। अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप app.xaml पे आएंगे। इसके लिए आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब इसी तरह से जिस तरह ऐप एप्लीकेशन डॉट रिसोर्सेज देखेंगे, फौरी तौर पे आपके रिसोर्सेज आ रहे हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डॉट रिसोर्सेज आ जाना चाहिए। इसके अंदर आप फिर काम करेंगे कि क्या आपने रिसोर्सेज को बनाना है। जिस तरह मैं रिसोर्स डिक्शनरी बना रहा हूँ तो यहाँ पे आप इसको रिसोर्सेज, इसके अंदर रिसोर्स डिक्शनरी, ये मेरी डिक्शनरी बन गई। इसमें मैं फिर क्या दे रहा हूँ, टेक्स्ट ब्लॉक दे रहा हूँ, स्टाइल देना है मुझे या टेक्स्ट ब्लॉक करना है। पहले मुझे स्टाइल देना है। लेट्स सपोज मेरे पास अपनी टाइम कर रहा हूँ तो मैं स्टाइल दे रहा हूँ। उसी तरह से एक्स की, और इसका मैं दे देता हूँ हेडर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी हेडिंग्स बना रहा हूँ। सीएसएस तो समझते हैं ना आप सब लोग, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो उसी तरह से मैं हेडिंग बना रहा हूँ, मेरी हेडिंग होगी। और मैं ये चीज रखना चाह रहा हूँ कि ये टारगेट टाइप क्या होगी। मैं टारगेट टाइप इंपॉर्टेंट है और मैं टेक्स्ट ब्लॉक के लिए देता हूँ कि अगर वो हेडिंग होगी तो देन इट विल बी अ हेडिंग स्टाइल। ये बिल्कुल वही काम अभी कर रहे हैं जो अभी पिछले सेशन में मैंने किया था, लेकिन अब इसकी वैल्यू सेट करनी है। तो ये कैसे आएंगी, सेटर प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी आपकी क्या है, फॉर एग्जांपल आप फोरग्राउंड लेना चाह रहे हैं, फॉन्ट लेना चाह रहे हैं, फैमिली साइज लेना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूं जी फोरग्राउंड होना चाहिए। वैल्यू रेड कर दें। इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लूं टाइमिंग की बचत के लिए। सॉरी, गलती ये हो रही है कि हमने ये स्टाइल को ऊपर बंद कर दिया था। स्टाइल को नहीं बंद करना था, स्टाइल के अंदर सब कुछ आना है, इसलिए वो आपका प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से स्टाइल को ओपन करें। अब मैं एक्स की एक और ले रहा हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं फॉर एग्जांपल कंटेंट, कुछ भी। और टारगेट टाइप इसकी मैं देता हूं, ये स्टाइल की बजाय स्टैक, स्टैक पैनल आ गया। इस वजह से ये यहाँ पे इशू है। आप देख लिया करें कि ये जो आपका इसका एक नाम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये जो आपके पास ड्रॉप डाउन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, इसका क्या नाम था, इंटेलिजेंस। शाबाश। ये इंटेलिजेंस के लिए फिर आप वेट करें। और टारगेट टाइप इसकी वंस अगेन टेक्स्ट ब्लॉक दे रहा हूँ। मैं जरूरी नहीं है ये टेक्स्ट ब्लॉक हो, टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, जो भी आप रिसोर्सेज मेंटेन करना चाहते हैं यू कैन डू दैट अकॉर्डिंग टू योर। ये बटन है, कैनवस है, आपने जो चीज़ भी आप डिज़ाइन करना चाहें वो कोई इशू नहीं है। टेक्स्ट ब्लॉक, और इसके बाद आपने सेक्टर स्टाइल को बंद नहीं करना बल्कि उस तरह से रखना है जैसा जैमल आप करते हैं। अब सेक्टर है, अब प्रॉपर्टी है, मैं कहता हूँ ये फोरग्राउंड प्रॉपर्टी है, तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ इसकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या है, फोरग्राउंड आ रही, टेक्स्ट ब्लॉक की फोरग्राउंड आ रही है, ठीक है जी। वैल्यू अलाई बैगी जी,
और कौन सी सेक्टर प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मार्जिन कर लें, मार्जिन और वैल्यू 25 36 136 कर लें। मार्जिन कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं, कुछ ऐसे देना चाहिए। सेक्टर प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली और वैल्यू इसकी दे दें वर्ड आना। जितने भी आपने प्रॉपर्टीज एक्सपोज करनी है वो आपने इसको दे देनी है। और इसका कलर फोरग्राउंड भी हो गया। आपका साइज करना चाहें सेक्टर प्रॉपर्टी, और क्या आ सकता है, फ्लो डायरेक्शन, फ्लाई आउट, फॉन्ट स्ट्रेच, फॉन्ट स्टाइल, वैल्यू नॉर्मल है, टैलिक है, टैलिक कर लें। आपने एक सेक्टर प्रॉपर्टीज जो हैं वो app.xaml तक कर ली, यानी हमने ये मार्जिन वाला ये काम भी परफॉर्म कर लिया। फॉन्ट साइज भी दे दें ताकि वो बड़ा छोटे का अंदाज़ा हो जाए। हेडिंग में से 36 देते हैं हम फॉन्ट साइज, या 46 देते हैं। अभी मैं आपको इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंजेस के ऊपर भी बात करूंगा कि हमने किस तरह से ये चेंज करनी है, और पूरी लुक जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी। फॉन्ट वेट कर लें, मुख्तलिफ रख के देखना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड, आप जब ये काम कर लेंगे अब आप आ जाएंगे मेन पेज के ऊपर जो आपने पेजेस बनाने हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आऊँगा, मेन पेज डॉट जैमल पे, और इसकी जैमल की कोडिंग में आ जाऊँगा। अब मैं जब इसको यूज़ करने लगूंगा तो मैं स्टैक पैनल ले रहा हूँ या जो भी ले रहा हूँ, मैं ग्रिड ले रहा हूँ, मैं सी पैनल ले रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये करूँगा, जैसे मैं ये थोड़ा सा जल्दी के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि इसको मैं लिख लूँ, मैं अभी दोबारा चाहें तो मैं कर सकता हूँ। लेट्स को मैंने स्टैक पैनल ले लिया, इसकी ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल ली, और टेक्स्ट मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी यहाँ पे ले लें, दार एजुकेशन, ये मेरी हेडिंग है फॉर ऑल, और नीचे वाले में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दें, लर्न द विंडोज स्टोर एप्लीकेशन। अच्छा, अब मेन चीज रह जाएगी आपके ये स्टैटिक रिसोर्सेज। अब जाहिर सी बात है आपने वहां पे स्टैटिक रिसोर्स बनाया हुआ है, तो आपके पास स्टैटिक रिसोर्स क्या होना चाहिए, हेडिंग। देखेंगे आपने हेडिंग्स आ रही, क्या हमने यही रखा था नाम, ऐप देखें हमने रखा था हेडिंग्स, एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली उस हेडिंग्स को उठा लिया। इसी तरह से एप्लीकेशन में हमने दूसरा दिया था कंटेंट, H1 स्टाइल नहीं दिया था, इसका हमने दिया था कंटेंट, तो कंटेंट। अब आप डिजाइन देखें, यू कैन सी कि इसकी कलर ग्राफिक्स और ये सारी चीजें हुई हैं। अब मैं चाह रहा हूं, अभी देखिएगा कि मैं एप्लीकेशन डॉट जैमल में जाता हूं, मैं कहता हूं मुझे नहीं जी कलर पसंद आया, तो व्हाट विल आई डू, मैं जस्ट यहां से जाके अजूर कलर कर दूंगा, और इसका साइज जो है वो मैं फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी मैंने नहीं डाली हुई थी, सेक्टर प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ जी, वैल्यू इज इक्वल टू 25, और मुझे इसका कलर भी नहीं पसंद आया फोरग्राउंड का, मैं कुछ और ले लेता हूँ,
चॉकलेट, बर्ली वुड, डार्क वायलेट, ये पिंक कर लेते हैं, डीप पिंक। नाउ यू कैन सी दैट जैसे ही आप इसको सेव करके आते हैं, इसको सेव करते हैं, कंटेंट नहीं रिजॉल्व हुआ। स्टैटिक रिसोर्स क्या था? ये स्पेलिंग की मिस्टेक। यू कैन सी दैट कि ये ऑटोमेटिकली उसका कलर चेंज हो गया। ऊपर वाले का क्या था? इसका भी होगा। एरर क्या है? इलीगल कैरेक्टर कहाँ पे शो कर रहा है? टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट नेम कहाँ से आ गया? टेक्स्ट आना चाहिए। हैं? हाँ, तो जितनी देर मर्जी आप ले सकते हैं। एक ही प्रॉपर्टी के अंदर दो मतलब होगा, एक ही टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर दो मतलब वो अगर अंडरलाइन आ रही है। हाँ हाँ, ओके। ओके, तो इसमें हम जो रिसोर्स डिक्शनरी है, मकसद ये है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन आपने बनाई, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा जाके चेंज करें। आपको नई कलर पसंद आ रहा, अमूमन कलर ग्राफिक्स और चीज़ों के ऊपर कस्टमर बहुत ज़्यादा हमें करते हैं, तो आप उसको फौरी तौर पे जाके नहीं पसंद आ रहा कलर, तो बजाय इसके कि आप एक एक के लिए बनाएं, एक थीम कंसिस्टेंट हो जाएगी। आपने उसी तरह से एप्लीकेशन पे जाएं, मुझे नहीं पसंद आ रहा और मैं इसका कलर चेंज करके कुछ और रखता हूँ। मैं करता हूँ बैगी कलर कर लेते हैं, और इसका डीप पिंक नहीं अच्छा लग रहा, इसका कोई ब्लू टाइप में कर दें, ब्लू वायलेट। इसको क्या हुआ? क्या सही हुआ? ये लाइन जब नीचे आ रही है तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ हो गई। डार्क ऑलिव ऑरेंज, यहाँ आ रही है, ये देखिए आ रही है। ऊपर वाले की क्यों नहीं चेंज हो रही? पिंक मुझे जरा वाजे चेंज चाहिए। अब ठीक है, ओके जी। आप साइज चेंज करना चाहें, इनका मार्जिन चेंज करना चाहें, तो यही आपका रिसोर्स डिक्शनरी का था। अब आपने फॉर एग्जांपल इसी तरह देखें, आपने एक पेज बनाया हुआ था, आप दूसरे पेजेस बनाते हैं, इसी तरह ऐड करते हैं, उनके अंदर भी आप स्टैटिक रिसोर्स इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। दिस इज द मेथड। थैंक यू वेरी मच।